सुन सुन, मैंने बोला RCO CH3 है और 3I2 है। ओ चांस है, प्रेसिपिटेट के कितने मोल्स बनेंगे और फिल्ट्रेट के कितने मोल्स बनेंगे। ऐसी RCO CH3 अगर 1:2 के रेशियो में है, तो प्रेसिपिटेट के मोल्स कितने बनेंगे और फिल्ट्रेट के मोल्स कितने बनेंगे, और कौन सा हाँ समझ। रिएक्टेंट बचेगा, समझा। मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे RCO CH2I बन जाएगा अगर दोनों एक एक मोल हैं, तो उसमें प्रेसिपिटेट और फिल्ट्रेट तो अलग ही नहीं हुए, मतलब कुछ है ही नहीं ना वो दोनों तो अभी। ये कौन से मीडियम की बात कर रहा है। मतलब मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो। फर्स्ट वाले में एक एक मोल क्यों कह रहा है तू। सुन, इसका एक मोल, मोल का सब लगाना, इसका एक मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है ना, और दे रखा है ये एक ही मोल, तो यानी I2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये तो अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है ना, इसमें थोड़ी पूछने का है कुछ। ये क्वेश्चन आया हुआ हम्म। IIT एडवांस में, इसलिए दिया है ये। और नीचे भी अलग तरीके से ट्राई करना, नीचे अलग तरीके से ट्राई करना। ये मान लो ABCDEF, और 1:2 मोल है तो जी। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं अब। यस सर, समझ गया। घर सारे हो गए। सर अभी तो पहली नो है, मैं ये पूछ रहा था सर, एसिटिक एसिड के साथ मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे होता है एसिडिक मीडियम में? एसिडिक एसिड के साथ कहाँ होता है एडोम टेस्ट। नहीं, ये ACOH वही तो है। अरे
वो तूने उस दिन मैंने पढ़ाया क्लास में, तू पढ़ा नहीं, उसको रिवाइज नहीं किया अभी? सर जो वो वेडनेसडे को पढ़ाया था। हाँ। अच्छा, वो वेडनेसडे को ही पढ़ा था बस शाम को एक बार। नहीं तो फिर मैंने आइडोम टेस्ट एसिडिक मीडियम में मैंने कहा था ना, आइडोम टेस्ट अनकंट्रोलेबल है, इसको किसी इंस्टेंट पे रोक नहीं सकते हम। लेकिन अगर रोकना है तो एसिडिक मीडियम यूज करके रोक सकते हैं। याद आ गया किसकी नहीं? तो ये सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। X2H+ मान ले इसको सिर्फ। तो सर फिर मतलब जैसे जो CH3 का पहले एक्टिव हाइड्रोजन हटता है वहां पे, वो कैसे हाँ। हटेगा? क्या CH3 हटेगा ही नहीं इसमें? इसमें आंसर क्या आएगा ना, CH2। अगर तू पढ़ाई की अगर बात मान, छोड़ मत इसको, ये आएगा ना इसमें आंसर। हाँ सर, इसमें उसमें एसिडिक ये मीडियम एक्टिव में हाइड्रोजन हटा कैसे? तू पढ़ेगा नहीं, फिर कैसे पता लगेगा? ये मैकेनिज्म देखेगा, CH2 बॉन्ड CHOH, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा अब। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, अब I2 I+, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, याद आया कि नहीं? हाँ ठीक है सर, आगे। तो फिर तू गर्व में तभी कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लास अटेंड करने में तो पढ़ के रखा है तूने, तब तेरे को मजा आएगा करने में। जो मीडियम था अगर बेसिक, तो रिएक्शन थी अनकंट्रोलेबल, रिएक्शन एक्सेलरेट करती है, मैंने बताया था आई डोंट टच एक्सेलरेट करती रिएक्शन, मैकेनिज्म देखो उसका। तो एक्सेलरेट करता रहेगा। और अगर मीडियम रखा है एसिडिक, तो कंट्रोलेबल है, तो एक एक करके भी आई आ सकता है, एक्स आ सकता है, हेलोजन आ सकता है। मीडियम एसिडिक है, तो जो ये है न्यूक्लियोफाइल का की तरह बिहेव करेगा। और मीडियम अगर एसिडिक है, एसिडिक में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये, जो कार्बोनिल कंपाउंड है। और बेसिक मीडियम में ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि एसिडिक इसमें ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये एक तरह से बेस या न्यूक्लियोफाइल है। और अगर मैं मीडियम एसिड लेता हूं, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो रिएक्शन ही नहीं होगी फिर तो इसलिए एसिडिक मीडियम में कार्बोनिल कंपाउंड जो है दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये एसिडिक मीडियम में टोटमराइज करके न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। हाँ सर, अब हो गए सारे। और किसने कर लिए हैं? और किसी ने किया क्या? क्रिश, नवीन, गर्व, हिमांग। देखो जरा, ये क्वेश्चन IIT में जो पूछे हो वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। पूरा पूरा पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन तुम्हें खुद निकालने हैं, फिर आंसर चेक करो अपने, तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इसके 3 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, 3 के लिए इसका 1 चाहिए। तो 1 मोल अगर इसका खत्म होता है, क्योंकि ये लिमिटिंग है दिख रहा है तुम्हें, 1 मोल इसका खत्म होता है तो इसके 1/3 खत्म होंगे, कार्बन कंपाउंड इसके 1/3 खत्म होंगे। तो इसका 1/3 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 2/3। और ये तो पूरा जीरो ही हो गया। और ये जब ये 3 खत्म होता है, तो ये 1 बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है ना CH3 का, येलो पीपीटी 1 बनता है। तो 1 खत्म होगा तो 1/3 बन जाएगा ये, और 1/3 फिल्ट्रेट बनेगा। समझ आ गया कि नहीं? ये आंसर है 2/3, 1/3, 1/3। क्या समझ आ गया? ये सर। दूसरे का आंसर, जब ये 3 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है। तो जब ये 2 खत्म होगा, जब ये 2 खत्म होगा तो कितना खत्म होगा, 2/3 है। ये 3 से सर। 1, तो 1 से 1/3, तो 2 से 2/3, तो ये 2/3 खत्म होगा, बचेगा कितना, 1/3। और ये पूरा जीरो हो जाएगा। और ये 3 से बनता है 1, प्रेसिपिटेट 1 बनता है, फिल्ट्रेट भी 1 बनता है। 3 से 1, तो 2 से 2, 2/3, और ये भी 2/3। ये आंसर है 2/3, 2/3, और ये बचेगा 1/3। और अब 1 और 3 दिया तो क्या होगा, दोनों ही लिमिटिंग है, दोनों खत्म हो जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा ये।
और ये भी 1 बन जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन पूरा कि नहीं? गलत तेरा सही है गलत है? सर सही है। ये बिल्कुल सिंपल मोल के सेट का क्वेश्चन था और ये एडवांस में पूछा हुआ है। अगर सर एक्शन के बारे में मतलब नहीं जैसे पता तो नहीं कर जब पाओगे। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो पूरा जैसे एक एक मोल है तो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, पहले एक का कंप्लीट कर देगा जितने से हो सकता है। हाँ, ठीक है। लिमिटिंग रेंज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल था ये। एक पूछा था इनमें से आईआईटी के अंदर, मैंने इसको बस 3 बना दिया बस। 1:1 का मोल रेशियो, 1:2 का रेशियो, 1:3 का रेशियो, आगे भी कर सकता हूँ। 1:4 बना दो, 1:5 बना दो। अब नेक्स्ट वाले का आंसर एक ही आगे आई लग गया। उससे नेक्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? अगर 2 मोल सर दे रहे दो, हैं इसके तो I2 के 2x लग जाएंगे। दो रहा, ये 2x बताने है के लिए 2 कि एक्स कंट्रोलेबल है। मीडियम अगर एसिडिक तो ये कंट्रोलेबल। मैकेनिज्म मैं तुम्हें वेडनेसडे वाली क्लास में करा चुका हूँ पूरे डिटेल में। और दोनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बेसिक मीडियम में मैंने बहुत सारी डिटेल दी है। स्लो स्टेप फास्ट स्टेप बता कर, अगर तूने पढ़ा है ढंग से अब तो याद होगा तेरे को ये। CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। बता इन तीनों का रेट ऑफ फॉर्मेशन रीजन के साथ तो क्या आंसर सर आएगा? लगभग रेट ऑफ फॉर्मेशन। सर लगभग बराबर था, क्योंकि स्लो स्टेप में बिल्कुल सही है। मतलब उसका कुछ वो नहीं आता। हाँ, बराबर क्यों आएगा? सर क्योंकि स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता ना, मतलब हेलोजन का कुछ भी पार्ट। हाँ, स्लो स्टेप के अंदर कोई F2Cl2 Br2 I2 का बॉन्ड नहीं टूट रहा। स्लो स्टेप में कोई भी F2Cl2 Br2 I2 का बॉन्ड नहीं टूट रहा। बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? CH बॉन्ड। CH बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं? एसिडिक हाइड्रोजन हट रहा है कि नहीं? यस सर। तो क्या इसमें कह सकते हैं कि काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट लगेगा कि नहीं? यस सर लगेगा। हाँ, ध्यान रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट लग जाएगा इसके अंदर। CH की का CD बॉन्ड होगा तो बॉन्ड थोड़ा डिफिकल्टी से टूटेगा, तो काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल। अच्छा, अब एस डी का आंसर बता गया। अब ये वाला कर दिया F और G का आंसर, F का और G का। यस सर कर दिया। हाँ, 1:1 का रेशियो तो पता कर क्या आंसर आएगा, और वन इज सर टू में क्या नॉर्मली आंसर आएगा? एक अल्फा हाइड्रोजन लग के एक्स लग जाएगा अगर 1:1 है, हाँ, और अगर 1:2 है तो दोनों अपोजिट साइड एक्स आ जाएगा। बहुत अच्छे, यही चीज इसीलिए दिया था क्वेश्चन ये। दोनों एक साइड नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे दोनों एक साइड? सर ये मतलब पिछले साल भी डाउट में था, तो आपने कहा था याद कर लेना, तो मतलब वो याद था। नहीं याद नहीं, उससे करना, टोटोमराइज करा के सोचे, वो टोटोमराइज करा के। हाँ सर, मतलब पिछले साल जब वो ऐसे ही करा था टोटोमराइज करा के, तो उसके बाद हाँ, फिर रेजोने मतलब पिछले साल ना आपने शायद यहाँ पे Cl2 दिया था, तो उसमें फिर रेजोनेंस भी हो रही थी Cl के साथ, अगर हम वैसे वो नहीं नहीं नहीं, कराते अगर कोई टोटोमराइज। कोई और क्वेश्चन होगा वो मेरे को ध्यान नहीं है वो। लेकिन डबल बॉन्ड OH आएगा। डबल बॉन्ड OH यहाँ पे, अब तो ये तो किस साइड भी कर दे तू। एक्स आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। फिर उसके बाद जब एक बार हो गया, अब तो इनॉर्गेनिक फॉर्म इधर स्टेबल होगी ना, इस साइड। इधर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म इधर ही स्टेबल ज्यादा है। हाँ सर वो नहीं, अगर हम दूसरी साइड बनाएंगे तो जो ये एल्कीन बनेगा, ये एक तो एक्स के साथ रेजोनेंस में भी होगा और हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा होंगे। एक्स के साथ? अगर जैसे XCl मान लिया तो। नहीं नहीं, इसमें टोटोमराइज जब कराया तूने एसिड मीडियम में, तो ये इधर वाला ज्यादा इनॉर्गेनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं है ये। इधर सर करेगा अभी तो तीन माइनस हाइपर इफेक्ट आएगा ना इसका। नहीं अभी 3 हाइपर कंजुगेशन है, फिर 4 हो जाएंगी। नहीं तो इसका माइनस इफेक्ट भी तो होगा। मतलब एक हाइपर कंजुगेशन बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, एक से रेजोनेंस का ज्यादा देखेंगे ना, तो इधर ऑपोजिट साइड में लगेगा ये। अच्छा, तो मतलब पिछले साल ये डाउट था ना, इसलिए फिर याद ही कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था, अब ये ध्यान रखियो, अभी दोनों साइड ऑपोजिट आएगा ये। ये समझ आ गया क्वेश्चन से? नहीं, ये क्वेश्चन पूछे हुए आईआईटी के अंदर, ध्यान रखना चीज का, इसलिए दिए क्वेश्चन ये वाले। और उस आईआईटी वाले क्वेश्चन से थोड़ा प्लस लेवल ही होगा, इनको करना है ढंग से बिल्कुल। नेक्स्ट लिखेंगे। चलो, एसडी मीडियम का तुम्हें याद रहे, इसलिए एक दो क्वेश्चन और लिख लो, ताकि तुम्हें याद रहे ये कि हाँ ये क्वेश्चन करने हैं। ये ले लेते हैं RCOCH3। इसमें डाल दिया Br2 इन H प्लस कह लो, Br2 इन H प्लस कह लो उसमें। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन लिया RCOCH3, इसमें ले लिया से NOCl या NOBr, NOCl या NOBr। तीसरा RCOCH3, इसमें ले लिया HOCl।
HOCl। तो क्या आंसर आएगा इन तीनों केस में? ये एक इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाँ कर। सर पहले वाले में तो नॉर्मली RCOCH2Br बन जाएगा। हाँ और दूसरे वाले में RCOCH2NO। हाँ, इसमें यहाँ इसीलिए क्वेश्चन बोला था ना इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि इसकी अगर तुम टॉटोमेरिक फॉर्म देखो ना, ये NO आया और इसमें कर देना टोटोमराइज, ये ज्यादा श्योर होता है अच्छा इसके ठीक लिए। है, वो वन ओपन चेन में 1 3 वाला। हाँ, डबल बॉन्ड NOH आएगा, ये आ जाएगा, ये ऑक्साइड। शिव। और मान लो अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, इस ऑक्साइम ज्यादा शिव होता है, नाइट्रोस से ऑक्साइम ज्यादा शिव है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया हम्म। तो यहाँ से क्लीवेज OH OH HH, हाइड्रोक्सिल अमीन अलग, हाइड्रोक्सिल अमीन अलग, और RCOCHO आंसर आ जाएगा। सही है। यस सर। तो ये इसको हाँ एल्डिहाइड वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आता है। और लास्ट वाला सिंपल है बिल्कुल, RC बॉन्ड O CH2Cl, क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये बस सेकंड वाला इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना। देखो अगर तुम घर बगैर मैकेनिज्म नहीं करेगा ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वेडनेसडे को, उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना बीच बीच वाली क्लासेस में, तो फिर यस सर। फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। उनको प्रैक्टिस जरूर कर। यस। सही है ना? अब नोट कर। हाँ, एक मैं मैकेनिज्म लिखवा रहा हूँ, एक एल्डोल कंडेंसेशन का, तुम्हें सबको आता होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ओजोलिसिस बना करके या ग्रीन हाइड्रोजन भी ऐड करके, क्वेश्चन जरूर आता है। तो तुम्हें आना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में आ सकता है, इसमें स्पेशली कैनिजा रिएक्शन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे तुमने हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा ऑर्गेनेट है वो रिएक्शन देगा। कार्बोनिल कंपाउंड स्कूल में पढ़ाएंगे तो सिंपल एक लाइन बोलेंगे, मैं भी यही लाइन बोलता हूँ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा ऑर्गेनेटम। इन जनरल क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा ऑर्गेनेटम, वो ये रिएक्शन दे सकते हैं।
ये लाइन याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम विल गिव दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, पहली लाइन ये होनी चाहिए एल्डोल पढ़ने से पहले। प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप जरूर होता है इसमें। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड भी हो सकते हैं दोनों, या डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सेम, वो कंबाइन करेंगे और छोटे मॉलिक्यूल बाहर लेंगे, जैसे वाटर, CO2, इस टाइप से। कंडेंसेशन मींस कॉम्बिनेशन विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो ये रिएक्शन देगा, जैसे जैसे CH3CHO, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, CD3CHO ले लो, CD3CHO, एसीटोन ले लो, एक हिंट दे दिया है। एस्टोफिनॉल ले लो, बेंजल बेंजलहाइड नहीं देगा रिएक्शन ये, है ना, बेंजलहाइड देगा कैनिजो रिएक्शन, वो ये नहीं देगा। तो ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन देंगे। और प्रोडक्ट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले डायरेक्ट तरीका सीखना है, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए। CH3 बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड OH है। दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ऐसे लिख देना, अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना चीज का, अल्फा हाइड्रोजन लिखना है ऐसे। और इसमें डालते हैं डाइल्यूट NaOH, जनरली ये यूज होगा। डाइल्यूट ओचाइंस भी लिख सकते हैं इसको, डाइल्यूट KOH भी लिख सकते हैं इसको, डाइल्यूट या एक्वस K2CO3 भी लिखते हैं इसको, या डाइल्यूट BaOH वोल्टाइज भी लिखते हैं। किसी भी फॉर्म में आ सकता है, चारों फॉर्म ध्यान रखने जो मैंने बोली है स्पेशली, वो चारों फॉर्म ध्यान रखने इसके अंदर। तो ये डाइल्यूट NaOH जनरली यूज होगा। अब H देना O को, तुम्हें पता ही है O नेगेटिव है तो H जाएगा इसके पास, क्योंकि इसने H दिया है तो यहां से बॉन्ड बना देना इसका। या फिर बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, ये O इलेक्ट्रॉन लेके गया O पे नेगेटिव पे, ये वाला H पॉजिटिव आ जाएगा, और ये बन गया CH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव दिखाना मत, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये नेगेटिव CH2 नेगेटिव इस पॉजिटिव अटैक कर देगा। तो आंसर आ गया ये, CH3CHOH CH2CHO। क्या समझ आ गया ये? CH3CHOH CH2CHO, क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये आंसर आएगा इसका। पहला वाला मॉलिक्यूल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इसके C पे पॉजिटिव है। दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन पे नेगेटिव है। पहला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, पहला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। कितने एल्डोल बनेंगे कोई पूछता है, तो इस केस में क्योंकि एक कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, तो ये दो एल्डोल है। एक अगर आइसोमेरिक पूछे एल्डोल्स, तो इसमें दो एल्डोल बनेंगे, क्योंकि ये एक कायरल सेंटर जनरेट कर रहा है, एक कायरल सेंटर जनरेट कर रहा है ये। और इसके आगे भी रिएक्शन दिखाते हैं, अगर तुम्हें करना है तो कर लेना, नहीं तो इसको छोड़ देना। इसको आगे भी OH आयंस के साथ अगर गर्म कर दें, OH आयंस तो थे ही, अगर इसको OH आयंस के साथ गर्म कर दिया तो H2O बाहर निकल जाता है इस तरीके से, मगर चलता है E1CB, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। क्या क्लियर है ये? यस सर। तो ये बन जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड, ये है क्रोटोन एल्डिहाइड। और यहां जो OH आयंस के साथ गर्म करके मॉलिक्यूल मिला है, ये मैकेनिज्म चला यहाँ पे E1CB। आगे एलिमिनेशन में हमें पढ़ना ही है, एक बार फिर भी सुन लेंगे। एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर, क्लियर? एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर, ये मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पे, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। क्यों चला ऐसा मैकेनिज्म? क्योंकि इसका बीटा हाइड्रोजन जो है, जैसे ये अगर अल्फा कार्बन है, क्योंकि वो यहां से चल रहा है ना, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन जो है इसका एसिडिक है। कैसे एसिडिक है? क्योंकि इसके H हटने के बाद इससे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, इसका इनोलेट जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्या क्लियर है ये? बीटा हाइड्रोजन इसका एसिडिक है, और ये ओचाए जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। E1CB की ये कंडीशन होती है कि बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए और लिविंग ग्रुप होना चाहिए पुअर, जैसे FOH OR NH2, इस टाइप से लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए। तो E1CB की कंडीशन होती है। क्या क्लियर हो गया तक? यस सर। एक एक चीज बहुत ध्यान सुनना, नोट कर लेना जरूर। बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए एसिडिक, लिविंग ग्रुप होना चाहिए पुअर। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिएक्टेंट निकालना तुम्हें आना चाहिए, या एल्डोल से रिएक्टेंट निकालना आना चाहिए। एल्डोल से या इससे रिएक्टेंट निकालना आना चाहिए। क्या क्लियर है ये? यस रिएक्टेंट सर। कैसे निकालेंगे इसका? दोनों से आना चाहिए। अगर तुम्हें
इससे रिएक्टेंट निकालना है तो तुम्हें बहुत सिंपल से तरीके से, इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है इधर ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे सीएचओ की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर दोनों। तो एक एच पानी जोड़ता है, पानी जोड़ना है इसमें, एच एच, यहाँ ओ एच ओ एच, क्या क्लियर है? तो दोनों सी एच थ्री सी एच ओ बन जाएंगे कि नहीं? यस सर। एक बार चेक करो, एक बार यहाँ तक जो मैंने बताया चेक करो, डायरेक्ट रिएक्शन का नोट करो कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे मिल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, एक बार जल्दी से देखो उसको दोबारा से, इंपॉर्टेंट चीज है काफी है। हाँ चेक कर लिए ये? यस सर। और अगर तुम्हें इससे मिलना निकालना आंसर, एल्डोल से, तो निकाल लोगे कि नहीं? सर वो बस ऐसे ही कर देंगे, मतलब ओ ने इलेक्ट्रॉन दिया और वहां से बॉन्ड हट गया और एच उधर। अच्छा, मतलब ये एच यहाँ भेज दिया ऐसे करके और हम्म। डबल बॉन्ड तोड़ दिया। मतलब वो नॉर्मल से वो टोटोमेरेज में, टोटोमेरेज में वो करा था ना जैसे चलो अटैक निकाल, आइडोफॉर्म टेस्ट में, हाँ वैसे ही। हाँ हाँ, निकालना आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। अदरवाइज रूल तो दे ही रखे हैं इसके भी कि फंक्शनल ग्रुप मेन ये है, अल्फा बीटा बॉन्ड, अल्फा ये बीटा ये, अल्फा इस केस में ये हो जाएगा, अगर ओएच के रेस्पेक्ट में देखें जब हमें एलिमिनेशन करना था तो ये अल्फा था, अभी क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, इस बॉन्ड को तोड़ देना होता है, और ओएच को डबल बॉन्ड ओ बना दो, ओएच को डबल बॉन्ड ओ बना दो, मतलब उसका एच यहाँ भेज दो सीधा, जैसे मर्जी वैसे कर लेना, लेकिन मेन इससे निकालना आना चाहिए तुम्हें, इससे निकालना जरूर आना चाहिए। क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। एक एक चीज नोट कर लेना इसकी, बिल्कुल मिस मत करना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट तुम्हें प्रोडक्ट बनाना सिखाया है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसका, सही ना, प्रोडक्ट कैसे बनेगा सिर्फ वही सिखाया है इसके अंदर, तो इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। एक बार इसका, चलो एक मैकेनिज्म बता देता हूँ वैसे, एक एक ना 10 मिनट के लिए और ज्वाइन करना है, मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ तुम्हें, सही ना, इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म नोट करेंगे।